जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, संत गाडगे बाबा इनके जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाइयाँ और शुभेच्छा। संत गाडगे बाबा वह अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 महाराष्ट्र के सेनगांव अंजनगांव सुरजी जिला अमरावती इस जगह पे हुआ। उनका नाम डेबूजी, माताजी का नाम सखूबाई और पिताजी का नाम झिंगराजी जानोरकर यह बहुजन समाज में पैदा हुए। उन्होंने महाराष्ट्र के धरती का नाम रोशन किया। वो जब बड़े हुए तो कोने कोने में जाकर इस समाज की व्यवस्था को देखते हुए वह बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक ही बात सोचा कि समाज के अंदर ज्ञान का अभाव है। वह महाराष्ट्र के राज्य के कोने कोने में जाकर धर्मशाला, छात्र निवास, विद्यालय, चिकित्सालय और स्कूलों का निर्माण करने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने इसका निर्माण किया। संत गाडगे बाबा ने अपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा। जो भी मांगी है उन्होंने लोगों को कीर्तन के द्वारा एक वचन मांगा कि जाओ आप अपने बच्चों को शिक्षण दो। शिक्षण का महत्व समझाया। इनका जीवन त्यागी सन्यासी के रूप में माना जाता और जाना जाता। वह शिक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के आधार पर, मानवीय जीवन के कार्य करने के आधार पर लोक जागृति का कार्य करते थे। गाडगे बाबा अपना कोई गांव नहीं, उनका अपना कोई गांव नहीं। वह हर कोई गांव में जाके अपना गांव समझते थे और अपने गांव के जैसा व्यवहार करते थे। जिस गांव में वो जाते थे उस गांव में पहले सुबह में जाकर गांव के रोड, रास्ते, नालियां सब साफ करते हुए जब गांव के लोग सुबह उठकर जब देखते तो चारों चारों ओर गांव स्वच्छ, बिल्कुल चमकता धमकता देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित होते थे और कहते थे कि आज अपना गांव किसने इतना साफ और सुंदर किया। तब कुछ लोगों से पता चलता था कि गाडगे बाबा अर्थात डेबूजी गाडगे बाबा आए हैं। तब गांव के लोग बहुत ही उनको सम्मान और आदर से उनको बुलाते थे और जब उनके भोजन का समय हो जाता उनको भोजन की व्यवस्था कर देते थे। उनके पास एक मिट्टी के बर्तन का आधा कटा हुआ हिस्सा, निचला हिस्सा रखते थे। उसी में गांव के लोग उनको भोजन दिया करते थे और उसी मटके के कटोरे में लेकर भोजन करते थे। लोग कहते थे आज अपने गांव में बाबा कीर्तन करेंगे। तब बाबा कहते थे कि आज बाबा का कीर्तन होगा, आपको जरूर आना। यह सुनकर गांव के लोग बाबा के कीर्तन सुनने के लिए बहुत ही आतुर हो जाते थे। फिर बाबा सुबह से शाम तक किसी घर में या मंदिर में नहीं रहते थे। किसी एक अच्छे गांव के बाहर पेड़ के नीचे आराम करते थे और शाम को गांव के कीर्तन करने के लिए निकल जाते थे और फिर खुले चौराहा हो या अथवा गांव का सार्वजनिक जगह हो, अपना कीर्तन, समाज जागृति का प्रबोधन करते थे। और उसी कीर्तन में सभी गांव वासियों को समझाते हुए पहले कहते थे कि बाबा हो, शिक्षण समझो, शिक्षण बहुत जरूरी है, ऐसे समझाते थे। यह बताते थे कि शिक्षण आदमी को इंसान बना देता है और इंसान का महत्व बढ़ जाता है, वह ज्ञानी बनता है। वह अपने ज्ञान से जागरूक होकर अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को जागरूक कर सकता है, संगठित कर सकता है और समस्या का निराकरण कर सकता है। ऐसे वो गाडगे बाबा कभी कोई स्कूल में नहीं गए। वह बिल्कुल अशिक्षित रहे, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े संतों के ज्ञान से ज्यादा ज्ञान लोगों को दिया। ऐसे थे गाडगे बाबा। क्योंकि हजारों साल से धर्मशास्त्रों के आधार पर ब्राह्मण समुदाय ने इस देश के शूद्र, अतिशूद्र अर्थात SC ST OBC समाज को ज्ञान, शिक्षा, संपत्ति, धन, धरती, शास्त्र से बहुत दूर रखा। इसको छूने तक नहीं दिया और कहीं गलती से छू लेता तो उसके हाथ काट दिए जाते, सुन लेता तो उसके कान में तपता तेल डाल दिया जाता, अगर कोई बोल दे तो उसकी जीभ काट दी जाती। यह गाडगे बाबा ने
अपने व्यवहार में देखा, इसलिए उन्होंने हिंदू समाज को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक गुलामी का जीवन जीने के लिए जो मजबूर थे, उनसे मुक्त होने के लिए आह्वान किया। शिक्षण लेना बहुत जरूरी था, इसलिए गाडगे बाबा कहते थे कि जाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आधा पेट खाना खाओ, आधा पेट का खाना बचाओ और वो बच्चों को पढ़ाओ। अपने घर में अगर बर्तन है तो बेचना पड़े तो बेच दो, मगर बच्चों को जरूर शिक्षा देना। अंधश्रद्धा से दूर रहो, चमत्कार का प्रचार से दूर रहो, ईश्वर देखने से नहीं पहचानने से मिलता है। मंदिर में भगवान नहीं, पुजारी पंडितों का पेट पलता है। भगवान के भरोसे नहीं रहना, आपको अपने हिम्मत, हौसले और ईमानदारी से काम करना है, आपका जीवन सफल होगा। इसी प्रकार गाडगे बाबा का जीवन त्यागी, बौद्ध भंते जैसा रहा। उन्होंने बड़े बड़े धर्मशाला बनाए, विद्यालय बनाए, दवाखानाएं बनाए, छात्रावास बनाया, निर्माण किया और वह स्वयं कभी उस छात्रावास में, उस विद्यालय में कभी नहीं रहे। वो झाड़ के पेड़ के नीचे अपना उन्होंने जीवन बिताया। इस तरह का गाडगे बाबा का जीवन रहा। उनकी अपनी निजी संपत्ति में एक लकड़ी, मट्टी का आधा कटा हुआ बर्तन निचला हिस्सा और एक फटी पुरानी चादर, मट्टी के कटे बर्तन का अगला अलग अलग समय पर उसका उपयोग किया करते थे। जैसे भोजन के समय गांव के लोग खाना देते थे, इसलिए उसी में लेकर वो अपना भोजन कर लेते थे। अगर कोई दूसरे गांव में निकलना है, धूप का मौसम है, तो वही आधा कटोरा जो मटके का था वो अपने सर पर रखकर निकल जाते थे, जो आप वीडियो देख रहे हैं। चादर को साफ सुथरा रखना, शुद्ध कपड़े खुद के कपड़े खुद धोकर साफ करना और पहनना। कभी नवा कपड़ा नहीं सिलाते थे, नहीं पहनते थे। कोई भी जूने कपड़े मिल गए तो वही कपड़े धो धाकर उसको पहन लेते थे। उनकी मुलाकात कई बार भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से हुए और वह बहुत ऐतिहासिक घटनाएं रही। जब कभी गाडगे बाबा महाराज को यह पता चलता था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की सभा इस गांव में है, तो वह गांव में पहुंचने के लिए बहुत ही मौका ढूंढते रहते थे और उधर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को भी भरोसा था कि हमारा भाषण सुनने के लिए गाडगे बाबा जरूर आएंगे। ये दोनों महापुरुषों का मिलन ऐसा होता था जैसा गुरु शिष्य का मिलन होना। वातावरण बन जाता था ऐसा कि जैसा गुरु शिष्य का मिलन हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भाषण में कभी कभी डेपू जी महाराज सामने नहीं आते, बल्कि पीछे रहकर सुनते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को का भाषण सुनते थे और परंतु लोगों की चर्चा और हलचल देखकर बाबा साहब समझ जाते थे कि गाडगे बाबा आए हैं। फिर अपने स्टेज पर से, अपने मंच पर से वह आवाज लगाते थे कि डेबू जी महाराज, गाडगे बाबा, आप जहां पर भी हो, आप हमारे स्टेज के पास सामने आ जाओ। बाद में बाबा साहब गाडगे बाबा को मंच पर बुलाते थे, मगर गाडगे बाबा स्टेज पर जाने से इनकार करते थे और डॉक्टर अंबेडकर को कहते थे कि अंबेडकर, आप महान पुरुष है, आपकी समाज को बहुत जरूरत है। मैं तो ठहरा फकीर, मेरे पास समाज को देने के लिए क्या है, क्योंकि मैं एक फकीर हूं। बाबा साहब, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास ज्ञान है, कानून का ज्ञान है, देश का इतिहास की जानकारी है, आपके पास देश विदेश की जानकारी, आप समाज को इससे जरूर अपने आजाद करेंगे, ऐसे गाडगे बाबा को विश्वास था। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने स्टेज पर से, भाषण के स्टेज पर से नीचे उतरकर जो फूलमाला दिखती थी, वही फूलमाला लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेज से नीचे आकर अपने गाडगे बाबा के गले में वो पुष्पमाला अर्पण करते हुए उनका बहुत स्वागत करते थे और ऐसा वातावरण बन जाता था जैसा गुरु शिष्य का बहुत बड़ा मिलन हुआ। यह देखकर कीर्तन में आए लोगों का एकात्मता का माहौल बन जाता था और ऐसे दोनों बाबा, गाडगे बाबा और बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों का गुरु शिष्य का मिलन खुद प्रेम देखकर सभी लोग बिल्कुल
भाव विभोर हो जाकर कहते थे कि ये दोनों बाबा हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। कुछ समय बीता, गाडगे बाबा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मदद भी की है, और मदद यह की कि जिसको पंढरपुर कहते, विठ्ठल मंदिर कहते, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है वो पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर। वह संत गाडगे बाबा ने एक आश्रम बनाया था, धर्मशाला बनाई थी। वह धर्मशाला भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भेंट की और कहा कि इसमें आपको जो भी काम करना है आप कर सकते, मैं आपको भेंट कर दी। और कहीं संतों गुरुओं के साथ में, महापुरुषों के साथ में उनके फोटो उनके दिखाई दे रहे। यह जो सफेद दाढ़ी और गले में माला दिखाई दे रहे, ये भावराव जी पाटिल, कर्मवीर भावराव पाटिल कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के शिक्षण के बहुत ही ज्ञाता रहे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गले में माला है और उनके बीच में जो सादे कपड़े पहनकर है वह गाडगे महाराज। यह उनका परिचय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें सुनकर वो भाव विभोर होते थे, और उसके कुछ समय के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने कार्यों से बहुत थक जाते। उनका समय भी काफ़ी निकल गया, उम्र ज़्यादा हो गई। संत गाडगे बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से 15 साल उम्र में ज़्यादा थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो महापुरुष के रूप में मानते थे, एक समाज के गुरु के रूप में मानते थे। ये दोनों ही एक दूसरे को इतना सम्मान करते थे कि अपने से अलग मानते हुए अपने एक दूसरे के लिए जैसा प्रेम करते थे, इस तरह से एक दूसरे से प्रेम करते थे। और यह संत गाडगे बाबा की जयंती के अवसर पर आज यह वीडियो बनाने का यही एक कारण है कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला समाज संत गाडगे बाबा का तस्वीर, उनके विचार अपने दिमाग में रखते हैं और तस्वीर अपने घर में लगाते हैं। मगर संत गाडगे बाबा का समाज, ओबीसी समाज, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर अभी भी अपने घरों में और बस्ती में लगाने में बहुत दूर है। यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर और संत गाडगे बाबा यह तो एक दूसरे से एक रूप हो गए, मगर इनका समाज आज भी एक रूप होते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्या होगा इन महापुरुषों के विचारों का, क्या होगा इनकी क्रांति का, क्या होगा इनके त्याग, तपस्या और बलिदान का, यह बात बड़ी सोचनीय है, यह विचार करने जैसी बात है। दोस्तों, यह खास करके आज संत गाडगे बाबा जी के जन्म जयंती के अवसर पर इनके परिचय को देखते हुए हम आपके सामने यह वीडियो पेश कर रहे हैं। संत गाडगे बाबा ने कभी भी चमत्कार को सही नहीं माना, कभी भी उन्होंने आशीर्वाद की बात नहीं की, कभी भी उसी ने रूप या और कोई अवतार को नहीं माना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी अवतारवाद को नकार दिया, बुद्ध ने अवतारवाद को नकार दिया। संत गाडगे बाबा ने भी नकार दिया कि चमत्कार कुछ नहीं होता है, आप अपने मेहनत के भरोसे रहो, आप अपने स्वयं की अपनी ताकत बनाओ, आप अपने बल पे जियो और अपना जीवन सफल बनाओ। कभी भी धार्मिक कथाओं में संत गाडगे बाबा विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कथा तो सिर्फ कथा होता, मनोरंजन, इतिहास तो आपको पता है कि आपका कैसा हुआ शोषण। यह सारी बातें समझाते हुए गाडगे बाबा अपने समाज को प्रबोधन के रूप में गांव-गांव जाकर समझाते थे। और उनका एक नित्य कार्यक्रम जहाँ पर भी होगा, 2 हाथ में पत्थर लेते थे और वो पत्थरों की आवाज़ से जैसे मंजीरा बजाया जैसे ऐसे बजाते थे, मगर पत्थरों का आवाज़ तो पत्थरों जैसा आता था, मगर लोगों को बड़ा मजा आ जाता था उनके कार्यक्रम को देखने के लिए। लोगों की भीड़, इतना ही नहीं, उनका कार्यक्रम सुनने के लिए वहाँ के आसपास के जो नज़दीकी अंग्रेज सैनिक या तो अंग्रेज अफसर भी उनको सुनने के लिए आते थे। भले उनकी भाषा मराठी थी, वो समझ नहीं सकते थे, मगर वो समझने की कोशिश ज़रूर करते थे। और कुछ इस संत गाडगे बाबा के विरोधी विचार के लोग, जिनको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मणवादी लोग भी इनके कार्यक्रम को रोकने की बड़ी कोशिश करते थे। उसमें जो गायियाँ होती थी, भरे कीर्तन के कार्यक्रम में गांव की गायियाँ छोड़ देते थे, लोगों में भगदड़ मच जाती थी, क्योंकि ये संत गाडगे बाबा एक मानवीय विचार देते थे। मानवीय शास्त्र के आधार पर लोगों को
मार्गदर्शन करते थे, प्रबोधन करते थे और यह मनोवादी ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता था। वह गांव के मुखिया को बताकर कि यहाँ इसके का कीर्तनों में गाया छोड़ दो ताकि भगदड़ मचे और इनका कीर्तन न हो पाए। इस तरह से उनके साथ में भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। और दोस्तों, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जब उनको मृत्यु की खबर मिली, तो दोस्तों यह गुरु शिष्य का आप प्रेम जानकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की मृत्यु की घटना जब उनको पता चला, तब वो बड़ी दुखी हुए और उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। और ठीक 14 दिन के बाद उन्होंने 20 दिसंबर 1956 को अंतिम विदाई ली। यह उनका जीवन परिचय है।